हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रेकी में। तो दोस्तों, आज आपकी एक बड़ी अपडेट न्यूज आई है। जी हाँ दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर आई है कि जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक का जो एग्जाम हुआ था 21 और 22 तारीख को, जिनका ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो जीके विषय का परिणाम है, यानी जीके विषय का जो पेपर है। हाँ दोस्तों, जीके विषय का जो पेपर है वो निरस्त कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा ये दोनों पेपर निरस्त कर दिए। हाँ दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा ये दोनों पेपर निरस्त कर दिए गए हैं और इनका आयोजन अब 30/7/2023 यानी जुलाई महीने में 30/7 को होगा। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ, ये तो आरपीएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, लेकिन आज आपको एक सूचना मिली हो दोस्तों। तो ये वाली सूचना इसके पहले वायरल हुई थी कि परीक्षा से 60 दिन पहले कटारा घर ले गया था पेपर लीक करने के बाद कराया जमा। दोस्तों 60 दिन पहले, जी हाँ दोस्तों, 60 दिन पहले पेपर लीक हो जाते हैं अपने यहाँ पे। 60 दिन पहले ये पेपर लीक हो गया था और अभी 48 लोगों की गिरफ्तारी सामने आनी बाकी है। तो ये जो डिसीजन अभी लिया गया है ये तो आरपीएससी का है। जब से ईडी की एंट्री हुई है दोस्तों, ईडी के एंट्री के बाद आरपीएससी में बड़े खुलासे सामने आए हैं। हम मानते हैं कि इसकी जड़ तक पहुंचा जाए बिल्कुल, और जो इसमें बड़े मगरमच्छ शामिल हैं उनका भी नाम उजागर हो। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक मोहरा बना के ये एग्जाम हुए, अभी पता नहीं कितनी बड़ी इसके पीछे चेन की तरफ व्यवस्थित है लोग। उन लोगों को सामने आना जरूरी है, जो बड़े बड़े लोग लिप्त हैं उन लोगों का सामने आना जरूरी है। इससे सिर्फ जो छात्र हैं उनका, इससे सिर्फ उन्हीं का नुकसान हो रहा है। दोस्तों आपको पता था जब ये पेपर, उस टाइम भी इसके लिए आंदोलन चला था जिसमें बच्चों ने एक डिमांड की थी दोस्तों कि जो पेपर चोरी करने वाला है या पेपर लीक करने वाले हैं, क्या उन्होंने एक ही पेपर लीक किया होगा? क्या वो ओनली जीके का पेपर लीक किया होगा? ये सवाल आप लोगों से भी है मेरा, कि जिसने भी पेपर खरीदा है क्या वो जीके का पेपर खरीद के ही सेकंड ग्रेड की वैकेंसी क्लियर कर जाएगा? और जिसका जीके का पेपर क्लियर किया है, बाकी सब्जेक्ट में तो उसको सब कुछ आता है, अपने सब्जेक्ट में तो उसने महारत हासिल कर रखी है, और अपने सब्जेक्ट में उसने महारत हासिल कर रखी है, तो उसको सिर्फ जीके के एग्जाम से ही पास होना है, उसको तो जीके का ही खरीदना है। ये जो थे उस टाइम बच्चों ने बहुत आवाज़ उठाई थी कि क्या एक ही पेपर चोरी किया है बच्चों ने, तो उस पर बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था। लेकिन फाइनली जो भी अपनी सरकार थी उसके द्वारा इसमें, और जो एसओजी के द्वारा कार्यवाही भी चली कंटिन्यू, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन लेके नहीं गया था। लेकिन जब से ईडी ने एंटर किया है तब से तहलका मचा हुआ है, पूरी आरपीएससी में हंगामा है। डेली तो पूछताछ हो रही है, आपने देखा होगा। और मैं चाहता हूं कि ये वाली जो जांच है वो पूरी अंजाम तक पहुंचे। इसमें पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, छात्र हित के लिए एक बात है कि जब तक जिन लोगों ने ये काला काम किया है, जब तक उन लोगों के नाम सामने नहीं आएंगे तब तक आने वाली वैकेंसी पर से बच्चों का विश्वास उठ चुका है। तो ये वाली जो भी बातें हैं वो क्लियर हो, और बिल्कुल जो परीक्षा प्रणाली हो बिल्कुल स्वच्छ हो। आपने आरपीएससी में ऐसे लोगों को लगा रखा है जिनका अभी थोड़े दिन पहले भी एक आपने देखा हो, एक अपडेट आई थी कि जिनने पहले इसी शामिल में लिप्त थे उनको निलंबित करना था, लेकिन उनको निलंबित करने के बाद ओनली उनका सिर्फ निलंबित करके रह गई गवर्नमेंट। तो छात्रों ये वाली बात है, अब देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। अभी भी ईडी की जांच, हाँ दोस्तों, ईडी की जांच अभी भी कंटिन्यू रहेगी। ये सिर्फ आरपीएससी का डिसीजन था, अभी ये आरपीएससी का डिसीजन था और इसमें एसओजी वगैरह शामिल थी। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो आज अपना ये दोनों एग्जाम कैंसिल हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के, उनके एग्जाम कब होने हैं उनका एक बार टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल देख लेते हैं। तो दोस्तों जो आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपके आपके 4 सब्जेक्ट थे, जीके, ये वाला सोशल साइंस वाला, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, यानी 4 सब्जेक्ट जिनके ओपनल सब्जेक्ट 4 थे, और इन दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी का डिलीट किया गया है, एग्जाम निरस्त किया गया है। और इनका जो एग्जाम है वो अब 30 तारीख को होना है, 30 जुलाई को होना है। और ये वाले एग्जाम आप देख रहे हो, ये वाले पहले ही रद्द हो गए थे, उन्होंने 29/1/2023 को दोबारा करवाई लिए गए थे, इसलिए ग्रुप सी का और ग्रुप डी का दोबारा नहीं करवाएगा। तो ग्रुप जो ए और ग्रुप बी के दोनों एग्जाम है ये आपको 30 तारीख को देने हैं। जिन भी साथियों अगर कगार पे थे वो इस तरीके से पार नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल करीब में, तो उनके लिए तो एक दूसरा चांस बन जाता है। लेकिन जिन साथियों का चयन हो चुका था, अब वो किस तरीके से अपने को तैयार करेंगे, क्योंकि ये सवाल सिलेक्शन का नहीं है दोस्तों, ये सवाल बोर्ड का है
ये सवाल बच्चों का कि परीक्षा प्रणाली में इतनी धांधली क्यों हो रही है। तो दोस्तों, आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में दिखाएं और छात्र शक्ति को एकत्रित करें। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस ट्रिकी के साथ। थैंक यू सो मच।